एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 135वां। 12 माह माज महला पंजवा घर चौथा। महला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। तीर्थों पर कर्मकांडी तरीके से स्नान करने की बजाय माघ मज्जन, माघ के महीने में लोग स्नान करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तीर्थों पर कर्मकांडी तरीके से स्नान करने की बजाय। कर्मकांडी तरीके से क्यों? क्योंकि तीर्थ पर जाने का मतलब है, तीर्थ उसको कहा जाता है कि मन शुद्ध हो जाए। नहीं तो तन तो हम रोज ही शुद्ध कर लेते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार स्नान कर लेते हैं। तीर्थ स्नान क्यों कहा जाता है? कि हम अपने मन को शुद्ध करने जा रहे हैं, हम अपने मन को एक किसी भी दोष से मुक्त करने जा रहे हैं। कम से कम एक मैल तो उतार कर आनी चाहिए, एक लेयर तो उतार कर आनी ही चाहिए। कितनी लेयर लगी हुई है विकारों की, माया की। अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये सिर्फ एक दिखावा। फिर आप पूल में नहाओ या किसी तीर्थ स्नान पर नहाओ, एक ही बात है। पूल में नहाकर तिलक लगा लो या किसी तीर्थ पर, क्योंकि मन शुद्ध नहीं हुआ। मन में स्नान करते हुए वहां भी विकार ही चल रहे हैं, माया ही चल रही है, तो फिर उस तीर्थ का कोई फायदा नहीं, फिर वो कर्म कांड है सिर्फ। तीर्थों पर कर्मकांडी तरीके से स्नान करने की बजाय हे जीव, तू माघ के महीने में गुरुमुखों की संगत में बैठ। गुरुमुख, गुरुमुख कौन? जो गुरु की ओर उन्मुख है, जो गुरु का कहा हुआ करते हैं, मानते हैं, उसे पे मनन करते हैं, विचार करते हैं और फिर उसको अपने आचरण में लाते हैं। सिर्फ सुनना सुनना नहीं, एक कान से सुना और दूसरे कान से सुन लिया। गुरु की समीपता पाकर भी अगर ध्यान उधर नहीं है तो बात नहीं बनने वाली। बैठे हो गुरु के पास लेकिन मन कहीं और है, जो सुना ही नहीं, जो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान में तो कुछ और चल रहा है। जो गुरु की वचनों को, शुभ शब्दों को सुनता है, मनन करता है, विचारता है और उसे जीवन में भी उतारता है, वो सच्चा गुरुमुख है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि माघ के महीने में तीर्थों पर स्नान, कर्मकांडी तरीके से स्नान करने की बजाय हे जीव, तू गुरुमुखों की संगत में बैठ, वहां तेरा मन शुद्ध होगा। सत्संगत तीर्थ है। क्यों? क्योंकि मैल उतर रही है जो तीर्थ पर उतरनी चाहिए थी। प्रभु नाम बस मन में बस रहा है। धीरे धीरे विकार छूटते चले जा रहे हैं, गुण बसते चले जा रहे हैं। हर का नाम ध्याए सुन सबना नु कर दान। तू उनकी चरण धूलि में स्नान कर, हरि नाम की आराधना कर, हरि नाम को सुन और सबको प्रभु नाम का दान बांट दे। उनकी चरण धूलि में मतलब अपने अहंकार को छोड़कर उनकी शरण में आ जा, उनका कहा हुआ कर, उनकी बताई हुई शब्दों को, वाणी को, प्रभु नाम को सुन। प्रभु नाम की, हरि नाम की। हरि कौन? जो हर जगह मौजूद है। हरि नाम की आराधना कर और सबको प्रभु नाम का दान बांट। जन्म कर्म मल उतरे, मनते जाए गुमान। ऐसा करने से कई जन्मों के किए हुए कर्मों से उत्पन्न विकारों की मैल
तेरे मन से उतर जाएगी, जो असली तीरथ है। कई जन्मों से जो तेरे कर्मों से उत्पन्न हुई हुई विकारों की मैल है, वो उतर जाएगी और तेरे मन का अहंकार भी दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करने वाला अब मैं नहीं रहा, जो गुरु कह रहा है बस उसमें तो उसकी सेवा कर रहा। तो मन का अहंकार भी दूर हो जाएगा। काम क्रोध न मोहिए, बिनसै लोभ सुआ। अब तू काम क्रोध के चुंगल में नहीं फंसेगा और लोभ रूपी कुत्ता तेरे अंदर से विनष्ट हो जाएगा। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहां। सत्य के मार्ग पर चलने वालों की सारा संसार प्रशंसा करता है। 68 तीरथ सगल पुण्य जिए दया परवान। 68 तीर्थों के स्नान, समस्त पुण्य कार्य और जीव दया आदि कर्म सभी सत्य मार्ग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 68 तीर्थों के स्नान का जो हमें लाभ होना है, समस्त पुण्य कर्मों का जो लाभ होना है, जो दया भाव से जो लाभ होना है, वो सभी कुछ सत्य के मार्ग के अंतर्गत आ जाता है। अगर आपने सत्य की राह पकड़ ली है, आपके कर्म शुद्ध हो गए, आपकी वाणी शुद्ध हो गई, विकार छूट गए, तो वो सब का पुण्य सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान, जिना मिलिया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान। परमात्मा कृपा करके जिस व्यक्ति को नाम सुमिरन प्रदान करता है, वही व्यक्ति सियाना माना जाता है। जो प्रभु की शरण पकड़ ले, जिसे जिसे प्रभु बख्श दे, उसे फिर उस व्यक्ति को नाम सुमिरन प्राप्त हो जाता है। उसका मन अपने मूल स्वरूप अपने परमात्मा में टिक जाता है। वही व्यक्ति सयाना माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस उद्देश्य के कारण इस जन्म में आया था, अब वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। वो अपने मूल स्वरूप को पहचान रहा है। वो विकारों के बंधनों से छूट रहा है। जो पिछले कई कर्मों के जो विकार हमारे ऊपर हैं, वो विकार छूट रहे हैं। तो वही व्यक्ति सियाना माना जाता है। मार्ग सुच्चे से काढ़िए है जिन पूरा गुरु मेहरबान। एक लाइन रह गई, जिना मिलया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान। हे नानक कहता है कि जिनको प्यारा प्रभु मिल गया है, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। मार्ग सुच्चे से काढ़ी है जिन पूरा गुरु मेहरबान। माघ के महीने में वे जीव पवित्र जाने जाते हैं जिन पर पूर्ण गुरु परमात्मा दयालु होता है और उन्हें सुमिरन में लगाता है। जिना मिलया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान। माघ सुच्चे से काढ़िए जिन पूरा गुर मेहरबान।